हेलो दोस्तों, आप सबों को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम को ख़त्म किया है दोस्तों। आप लोग अगर पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के 5 टाइप करेंगे और इसी का अगला 5 टाइप कल करेंगे दोस्त। तो टोटल 10 टाइप मैं बताऊंगा। इससे मैं हर चैप्टर से टोटल 10 टाइप बता रहा हूँ दोस्त। तो पहले इसका टाइप देख लेते हैं, फिर टाइप वाइज सारा क्वेश्चन करते हैं दोस्त। तो देखिए कौन कौन सा टाइप पढ़ना हम लोग को। दो संख्या के गुणनफल पर आधारित प्रश्न, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, बहुत छोटी संख्या जिसमें शेषफल बचे, समान शेषफल वाली बड़ी संख्या, छोटा और क्या दिया गया देखिए, घंटी, अलार्म या ट्रैफिक लाइट से संबंधित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के संभावित जोड़े, घात वाले एलसीएम और एचसीएफ, अलग अलग शेषफल प्राप्त होना और अधिकतम माप या लंबाई वाले प्रश्न। तो ये टोटल 10 टाइप हैं दोस्त, जो जीडी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उनसे संबंधित जीडी में जितना भी टाइप पूछे जाते हैं उनसे संबंधित मैं सारा टाइप को यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हूँ दोस्त। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्त। आज का पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुना है। क्या बोला गया, दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, 12 गुना। यानी कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना, तो एचसीएफ में कितना गुना कर दे रहे हैं, 12। यानी कि 12 एचसीएफ के बराबर में एलसीएम है। 12 एचसीएफ के बराबर में क्या है दोस्तों, एलसीएम। आगे क्या बोला गया है, एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 403 है। यानी कि जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 403। और यहाँ पे एलसीएम की जगह पे कितना भर सकते हैं दोस्त, 12 एचसीएफ। क्यों भर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम के बराबर में 12 एचसीएफ है, 12 गुना एचसीएफ का। यहाँ पे 12 एचसीएफ भर दिए। तो 12 एचसीएफ में एक एचसीएफ जब जोड़ देंगे कितना एचसीएफ हो जाएगा दोस्त, 13 एचसीएफ। कितना हो जाएगा, 13 एचसीएफ। तो 13 एचसीएफ बराबर में कितना, 403। कितना दोस्त, 403। दोनों का योगफल दिया गया था, अब बस इसको काट दीजिए। 13 दिया 39, 13 एका 13। तो एचसीएफ का मान कितना मिला दोस्तों, 31। बस इसको यहाँ पे जब भर देंगे तो हम लोग क्या निकल के आएगा, एलसीएम। यानी एलसीएम का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 12 गुना 31। 12 गुना 31 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, तो 31 का 12 गुना। अब आगे क्या बोला गया है कि यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए आप लोग एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा दोस्त। क्या होता है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है दोस्त, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ढूंढ चुके हैं। हम लोग का एक संख्या दिया गया भी है, तो दो संख्या का गुणनफल, तो एक संख्या 93, दूसरा संख्या नहीं पता तो उसको बी मान लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ कितना है, तो एलसीएम ढूंढे हैं 12 गुना 31 और एचसीएफ कितना ढूंढे हैं दोस्त, तो 31। तो बस दोनों को गुना कर लेना है दोस्त, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको बस काट देंगे, 31 दिया 93, 3 चौके 12, 4 एका 4, 4 दिया 12। यानी कि जो हम लोग का दूसरा संख्या वो कितना हो जाएगा दोस्त, 124। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन, चाहे एनटीपीसी के एग्जाम हो, चाहे जीडी के एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का, तीनों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्त। तो अच्छे ढंग से इसको सीखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्त वो है भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न। तो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो भिन्न का एलसीएम जब भी निकालने के लिए बोला जाएगा तो ऊपर ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ निकाल देंगे। अगर भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा तो ऊपर ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम निकालेंगे। जैसे 2, 4 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 20। 2, 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, 20। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। और अगर 3, 9 और 6 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 3। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर आप जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको एचसीएफ और एलसीएम तो जरूर निकालने आता होगा दोस्त। तो ऊपर का जब एचसीएफ निकालिएगा 20 आएगा और नीचे का माफ़ कीजिएगा, ऊपर का एलसीएम निकालिएगा तो 20 आएगा और नीचे का एचसीएफ निकालिएगा तो 3 आएगा। तो हम लोग आंसर कितना हो जाएगा, 20/3। बड़ा ही आसान टाइप है दोस्त। अगला प्रश्न में क्या बोला गया था, एचसीएफ निकालने, तो ऊपर का एचसीएफ निकाल देंगे। 3, 9 और 15 का एचसीएफ 3 हो जाएगा। 4, 10 और 16 का एलसीएम दोस्त कितना हो जाएगा, 90। 4, 10 और 16 का माफ़ कीजिएगा, 4, 10 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 180। 4, 10 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 180। तो बस इसको काट लीजिए, 3 का 3, तो फिर कितना हो जाएगा, 3 6 18, यानी कि 1/60। तो इसका कितना हो गया दोस्त एचसीएफ, इन तीनों भिन्न का 1/60। एचसीएफ बोला जाएगा तो ऊपर का एचसीएफ निकालना है और नीचे का एलसीएम। तो बड़ा ही आसान टाइप है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगले टाइप को आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। कितना शेष बचे, 4। तो जब भी शेष बचने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और छोटी से छोटी बोला जाएगा तो सिर्फ क्या करना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। सिर्फ क्या करना है, एचसीएफ माफ़ कीजिएगा, एलसीएम निकाल लेना है और जितना भी एलसीएम आएगा उसमें 4 शेष बचेगा बोला गया यहाँ पे, तो 4 जोड़ेंगे। 10 शेष बच रहा है बोलता है तो 10 जोड़ते, यानी कि सबका एलसीएम निकालने के बाद जितना शेष बचेगा उसको जोड़ देना है सिर्फ। तो 12, 15, 18, 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। 12, 15, 18 और कितना 20, तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 15 नहीं जाएगा तो छोड़ दिए, 2 9 18,
दो दाहिए 20, फिर 2 से 2 तिया 6, 15 छोड़ दे रहे हैं, 3 छोड़ 9 छोड़ दिए दोस्त, फिर 2 पचे 10, 3 से ले जा सकते हैं, 3 एका 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 5, 5 से ले जा सकते हैं दोस्त, 5 एका 5, 3 नई जगह छोड़ दी, 5 एका 5। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 तिया 180। एलसीएम कितना आ गया दोस्त, 180। और तो क्या बोले थे कि एलसीएम जितना आएगा उसमें जितना शेष बचेगा उसको सिर्फ क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो कितना आ गया, 184। यानी कि 184 सबसे छोटा संख्या है जिसको 12, 15, 18 और 20 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा दोस्त, 4। तो बड़ा ही आसान टाइप था। मुझे लगता है कि आप सबों को ये टाइप समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 122 और 243 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। तो जब दो अलग अलग शेषफल बचेगा और बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो क्या करना है, जितना शेषफल बच रहा है उसको पहले ही माइनस कर देंगे। जैसे 122 में 2 बचा तो माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 120। 243 में 3 बचा तो कितना हो जाएगा माइनस करने से 240। और बस जब बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाएगा तो एचसीएफ निकालेंगे और छोटी से छोटी बोला जाएगा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो बड़ी से बड़ी बोला है तो दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, दोनों 120 नहीं जाएगा, 120 का 120, 120 दूना 240। तो जहाँ तक तो हम लोग का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्त, 120। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को एचसीएफ निकालने आता होगा। तो सिर्फ मैंने क्या किया कि जितना शेष बच रहा था उसको माइनस किया है और उसके बाद उसका क्या निकाल लिया, एचसीएफ। तो ये टाइप भी आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अगले टाइप की ओर। अगला टाइप क्या है, 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 24, 36 और 54 सेकंड में बदलती हैं। यदि वे 10:15 में एक साथ बदली थी तो अगली बार कब बदलेंगी। तो जब भी ये ट्रैफिक लाइट वाला या चौराहा अलार्म वाला या घड़ी वाला क्वेश्चन पूछे तो उसमें सिर्फ एलसीएम निकाल लेना है दोस्त। क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो चलिए सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। 24, 36, 54। तो 6 चौके 24, 6 छक 36, 6 9 54। 2 से चला जाएगा दोस्त, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9 नहीं गया तो छोड़ दीजिए। 2 3 एका 3, 3 तिया 9 और बस निकाल लेंगे। 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72 और 72 तिया कितना हो जाएगा दोस्त, 3 दूना 6, 3 7 21। तो कितना हो जाएगा 216। यानी कि टोटल 216 सेकेंड के बाद तीनों जो चौराहों में एक साथ ट्रैफिक लाइट जलेंगी दोस्तों। तो ये सेकेंड में आ गया। अगर आप मिनट में निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, 60 से भागा। तो 60 से इसको भागा दे दीजिए, कितना बार में जाएगा, 6 तिया 18, 3 बार में चला गया दोस्त। तो 6 तिया 18 यानी कि 180। तो 216 में अगर आप 180 घटाइएगा दोस्त तो कितना आ जाएगा, 36। यानी कि 3 मिनट 36 सेकेंड। 3 मिनट 36 सेकेंड के बाद ये दोबारा एक साथ फिर से घंटी मतलब ये लाइटें जलेंगी। तो ये टाइप भी बड़ा ही आसान था दोस्त। तो आज का हम लोग का 5 टाइप कंप्लीट हुआ। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद। डेली मेरे साथ जुड़िए दोस्तों और हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्रिक सीख के जाइए। तो आप सभी यहाँ तक जुड़े इसलिए फिर से आप सबों का धन्यवाद दोस्त। मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में भर भर के प्यार दिखाइएगा दोस्त और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।